यहाँ पे पूरा एक मतलब हब क्रिएट हो, ताकि अगर बिहार में फिल्म सिटी भी जैसे डेवलप हो रहा है, बाहर के भी जो निर्माता हैं वो आएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए बिहार में आएंगे, बिहार में निवेश करेंगे। जो भी अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड मूवी पे काम करने वाले स्टूडियो, बॉलीवुड मूवी पे काम करने वाले स्टूडियोज अगर यहाँ पे आके निवेश करते हैं तो यहाँ के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा नए लड़कों के लिए, और जो लड़के बाहर में काम कर रहे हैं बिहार के, वो लोग भी अपने यहाँ आके जॉब, अपने होम टाउन में आके जॉब करेंगे। यहाँ पे एक प्रॉपर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो सके, फिल्में बन सके, तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी तभी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन का वर्क होगा। तो हर स्टूडियो से हम लोग जो भी यहाँ के लड़के हैं हर स्टूडियो में, उन लोग से कांटेक्ट करके हम लोग सारे स्टूडियो के टीम मतलब अच्छे जो टेक्नीशियंस हैं उनको मिला के हम लोग एक टेक्निकल टीम बना रहे हैं। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. पटना अब सिर्फ गंगा और मछली में नहीं बल्कि बॉलीवुड और हॉलीवुड में फिल्म बनाने में भी हिट होने जा रहा है। हाँ, सही सुना आपने, बिहार बनेगा फिल्म प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन का नया हब। ये बात बता रहे हैं एक्टा के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह, और क्या कुछ कह रहे हैं आइए पहले सुनते हैं। अपने यहाँ लगभग 25-30 सालों से हॉलीवुड से रिलेटेड काम हो रहा है, कलराइजेशन के रूप में और VFX के रूप में, मतलब पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री का काम हो रहा है। और अभी अपने यहाँ स्थिति ये है कि इस फील्ड को बिहार में उद्योग का मतलब हम लोग उद्योग का दर्जा कुछ नहीं मिला है, वैसा मतलब अभी भी छुपा हुआ है। बिहार में लगभग 200 से 300 अभी भी आर्टिस्ट यहाँ पे काम कर रहे हैं, और जितने भी स्टूडियोज हैं बिहार में, सॉरी इंडिया में, उसमें सब जगह कम से कम 25-30% जो आर्टिस्ट हैं वो बिहार के आर्टिस्ट काम का दर्जा मिल जाए, या कहें कि इसको गवर्नमेंट थोड़ा सा इसको सपोर्ट करे, थोड़ा सा इसको हम लोग दूसरी जगह और भी इस इंडस्ट्री को जो है ना, और भी लोगों को हम लोग अगर फैलाएं इस इंडस्ट्री को, तो लग रहा है कि इसमें रोजगार का जो है और भी रोजगार उत्पन्न होगा, और बिहार को भी विकसित करने में इसमें मदद मिलेगा। लगभग यहाँ पे अभी जिस हम लोग कैंपस में बैठे हुए हैं, ये भी एक कैंपस एक प्रोडक्शन हाउस है जहाँ पे लगभग 150-200 लड़के यहाँ पे अभी काम कर रहे हैं। और भी पटना में 1-2 स्टूडियोज हैं जो छोटे बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, 2-3 स्टूडियोज हैं। तो सबको मिला के हम लोग चाह रहे हैं कि एक यहाँ पे पूरा एक मतलब हब क्रिएट हो, ताकि अगर बिहार में फिल्म सिटी भी जैसे डेवलप हो रहा है, तो अगर यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करने वाला अगर रहेगा, यहाँ पे पोस्ट प्रोडक्शन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे करने वाला अगर रहेगा, तो मुझे लग रहा है कि बाहर के भी जो निर्माता हैं वो आएंगे इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे काम करने के लिए बिहार में आएंगे, बिहार में निवेश करेंगे। और हम लोग ये भी चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट अपने लेवल से कुछ सबमिट वगैरह करें, और हम लोग गवर्नमेंट के बिहाफ में जाके बाहर के जितने भी स्टूडियोज हैं उन लोग को हम लोग यहाँ पे इनवाइट करेंगे कि आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे निवेश करें, क्योंकि यहाँ पे आर्टिस्ट हैं और ये फील्ड आर्टिस्ट पे ही चलता है। बहुत सारे आर्टिस्ट, हजारों की संख्या में आर्टिस्ट बिहार के जो हैं इंडिया में और इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय हॉलीवुड मूवी पे काम करने वाले स्टूडियो, बॉलीवुड मूवी पे काम करने वाले स्टूडियोज अगर यहाँ पे आके निवेश करते हैं तो यहाँ के लिए भी रोजगार उत्पन्न होगा नए लड़कों के लिए, और जो लड़के बाहर में काम कर रहे हैं बिहार के, वो लोग भी अपने यहाँ आके जॉब, अपने होम टाउन में आके जॉब करेंगे। ये हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। ऐसा आपने बताया कि इससे रिलेटेड जिनसे भी हमें मिलना होगा हम लोग उनसे मिलेंगे, क्योंकि ये हमारे पर्सनल के लिए नहीं है, एक हमारे पूरे बिहार के लिए जो भी यूथ हैं, जो सीख रहे हैं या जो ग्रेजुएट करके भी बैठे हुए हैं, हम चाहते हैं लड़के टेक्निकली स्किल हों। टेक्निकली स्किल में क्या होता है, आज हमें कहा जाता है कि हम बिहार में लेबर तैयार करते हैं, ठीक है, हम नहीं चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं, बिहार में हम टेक्निकल पर्सन तैयार कर रहे हैं जो टेक्निकली स्ट्रांग है। वो पहचान भी तो हमारे बिहार की है जो कि छुपी हुई है। हमारे लड़के जो बाहर जाके काम कर रहे हैं, आप जाके देखिए, बहुत सारे अच्छे जगह पे अच्छे पोस्ट पे लड़के काम कर रहे हैं, मगर बिहार का नाम क्या चीज़ के लिए? हमारे यहाँ माइग्रेट होते हैं वर्कर। हमारे यहाँ टेक्निकल लड़के भी हैं, स्किल्ड हैं, हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा IAS IPS बनते हैं। तो उस पहचान को दिलाने के लिए ये प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया। आपके हिसाब से डेवलपमेंट बिहार में क्यों नहीं हुआ इस क्षेत्र में? देखिए, डेवलपमेंट बिहार में इस क्षेत्र में
इसलिए नहीं हुआ, अभी हम लोग देखते हैं रीजनल मूवीज़ जो है भोजपुरी, एक तो भोजपुरी की मूवीज़ बनना बंद हो गई, ज़्यादातर एल्बम बनते हैं गाने के, तो एल्बम से हम जनरेट नहीं कर सकते एम्प्लॉयमेंट उतना। यहाँ पे एक प्रॉपर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर देना होगा जहाँ पे फिल्म की शूटिंग हो सके, फिल्में बन सकें। फिल्में बनना सिर्फ शूटिंग से रिलेटेड नहीं है। एक अगर हम डायरेक्टर को बुलाते हैं बॉम्बे से, कहते हैं कि आइए आप अपने हमारे बिहार में शूट कीजिए, तो वो अगर वहाँ से चलेगा तो उसको पूरा चीज़ लेके चलना होगा, कैमरा, क्रू, लाइटिंग, एवरीथिंग लेके चलना होगा वहाँ से। उसके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। अगर उसको कुछ ग्रीन मैट पे इसी बिहार में शूट करना, हमारे पास फैसिलिटी ही नहीं है। तो जो गवर्नमेंट एक स्टूडियोज़ का भी प्लान करिए, अच्छा है, मगर उसमें भी जब तक हम उनको सारी सुविधा नहीं देंगे वो क्यों आएंगे मेरे पास, वो आएंगे नहीं। तो उनको ये सारी सुविधाएं हमें देनी होगी, ये सारा चीज़ हमें मेक श्योर करना होगा कि ये चीज़ अवेलेबल हो। हाँ, पे तो वो करेंगे उसका रेट, मगर हमारे पास रहेगा तब तो। अच्छा, एक सवाल था कि अब नई सरकार है, सम्राट सरकार है जी, काफी सारे नए प्रयोग कर रही है। आपको लगता है कि आप लोग मिलेंगे और उनसे एक उम्मीद बनेगी कि जरूर, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वर्क का नहीं है, सिर्फ वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, वो जो भी लड़के स्किल्ड हैं वो तो एम्प्लॉय ही होंगे, कहीं ना कहीं तो वो एम्प्लॉय ही बनेंगे, तो उनकी दिनचर्या, उनकी अर्निंग भी बढ़ेगी। हमारा इससे रिलेटेड, हम तो उनसे यही बात करेंगे ना कि हमारा जो है, हम एक तो टैलेंट स्किल करेंगे, दूसरा अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है एक इंफ्रा बनाए, जो इकोसिस्टम बनाएगी, तो वहाँ पे जितने भी, अगर मान लीजिए कोई भी कंपनी, 1-2 कंपनियाँ और आती हैं, तो जरूर अगर वो 100 लड़के को भी तो 200 का तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, वो जनरेट हुआ। मिलेंगे आप सम्राट चौधरी से? जरूर मिलना चाहेंगे। कला संस्कृति विभाग तो इस बार पहल की है, वेंडर रजिस्ट्रेशन के लगभग 16 से 17 लोगों ने एक्चुअली कला संस्कृति विभाग जो है ना, आर्टिस्ट और मतलब सबको लेकर जी सबको ये कर रहा है। हम लोग जो है ना ये सिर्फ VFX और पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री के लिए कर रहे हैं। कला संस्कृति विभाग जितने भी लोगों को ये कर रहे हैं वो कि अगर किसी एक्टिंग से या किसी भी चीज़ में जुड़े हुए हैं तो वो लोग यहाँ पे आएँ, और जो भी उनका थीम है पूरा मैं क्लियर नहीं हूँ, लेकिन वो लोग यहाँ पे आएँ। उनको अगर कोई बाहर से अगर कोई प्रोडक्शन हाउस वगैरह आते हैं यहाँ पे काम करने के लिए, तो यहाँ पे जो रजिस्टर्ड रहेंगे, मेरे ख्याल से उनका ये थी, वो यहाँ पे वो एक मतलब एक वेल एस्टेब्लिश्ड लोग जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे मिल के, और मुझे लग रहा है कि एक साथ एक चीज़ पे काम का फोकस करना चाहते हैं कि इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाए, इसको एक मतलब पोस्ट प्रोडक्शन इंडस्ट्री के रूप में बिहार को जाना जाए, हब के रूप में जाना जाए। देखिए, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। आप पहले पुणे का नाम हम लोग जानते ही हैं। पुणे क्या था, इंडस्ट्री के लिए मशहूर था। आज देखिए वो IT के लिए भी है, आज देखिए VFX हाउसेस के लिए भी, पोस्ट प्रोडक्शन हाउसेस के लिए। और ये जो है आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्यों हमारे पास वर्क आएगा, इसके लिए फिजिकल मूवमेंट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हम इंडिया के किसी भी कोने पे बैठ कर हमें सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली, और हमें इंटरनेट की सुविधा चाहिए। ये 3 अगर जहाँ पे है, ये वर्क कहीं भी किया जा सकता है। हाँ? नहीं, उसके अलावा क्या है ना कि हम लोग न्यू जनरेशन को भी इसमें ट्रेंड करने के लिए, इसका हम लोग का जो थॉट है जो बना है, उसका एक ये भी थॉट है कि हम लोग नए लोगों को भी इसमें जोड़ें, नए लोग स्किल्ड हों, जो ऑलरेडी स्किल्ड हैं वो उसके अलावा भी और लोग स्किल्ड हो जाएं, ताकि हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का प्रॉब्लम आता है वो ना हो। क्योंकि आप लोग देखिएगा अगर रिसर्च के, तो ये $बिलियन में इसका बिजनेस है, $बिलियन। हमारे इंडिया में क्यों आता है हॉलीवुड का वर्क? क्योंकि हमारे पास मैन पावर ज़्यादा है। हम मैन पावर ज़्यादा है हमारे पास, हाँ, उनकी कॉस्टिंग हमारे पास कम आती है, मगर हमारे लिए ज़्यादा होती है, हमारे लिए वो सफिशियंट। हाँ, और आने बिहार के ही कोई है जो VFX को लीड कर रहा है। देखिए, एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हॉलीवुड का मूवी जिसका काम इंडिया में हो रहा हो, या बॉलीवुड का मूवी, हर मूवी में यहाँ के लोगों का क्रेडिट आप देखें 100% आप देखेंगे, कहीं ना कहीं उनका क्रेडिट 25-30% ज़्यादा रहता है। आप क्रेडिट लिस्ट में आप देखेंगे लास्ट में उसमें रहता है, समझ रहे हैं? तो इस लेवल पे यहाँ के लड़के इन्वॉल्व हैं इस इंडस्ट्री से। स्टूडियो में क्या प्रशिक्षण देते हैं? नहीं, प्रशिक्षण हम नहीं देते। हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए जैसे गवर्नमेंट का एक स्कीम चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट हो रहा है। ये थोड़ा जी, हम आपको बताते हैं।
बॉलीवुड का जो वर्क हो रहा है हमारे पास, ये पोस्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है। इसमें जो शूटिंग के बाद का, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं: प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन। तो हम लोग जनरली पोस्ट प्रोडक्शन का वर्क यहाँ पे आता है हमारे पास हॉलीवुड का, और पोस्ट प्रोडक्शन में वीएफएक्स रिलेटेड है। वीएफएक्स के वर्क हुए, जो स्पेशल इफेक्ट्स आप लोग देखते हैं मूवीज़ में, तो उसके पीछे बहुत सारे मैन पावर लगते हैं। तो वही उससे रिलेटेड वर्क हमारे पास आते हैं वीएफएक्स के। और जहाँ तक ये जो बताए कि हम लोग का एम क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। 25 साल से हम बिहार से बाहर थे, और बिहार से बाहर इसी फील्ड में हम वर्क करते हुए हमने क्या रीड किया कि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है बिहार में। क्योंकि बिहार में के बाहर जाके हमारे बहुत सारे लड़के, आप बोल सकते हैं कि लगभग हम जितनी जगह देखें, हर स्टूडियोज में 25, 30, 40% लड़के हमारे बिहार के वर्क कर रहे हैं। कारण यही है कि हमारे बिहार से बाहर जाने का एक ही रीज़न है कि हमारे पास वो फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास वो स्टूडियोज़ नहीं है। तो मजबूर है लड़के बिहार के बाहर जाके वर्क करने के लिए। तो हम लोग का एक मेन उद्देश्य ये भी है कि एक प्लेटफॉर्म देना उन बच्चों को, उन लड़कों को जो टैलेंट है, उनको प्लेटफॉर्म देना। साथ ही साथ एक हमारी सरकार से भी एक रिक्वेस्ट ही रहेगी कि जब हमारे इतने टैलेंटेड बच्चे हमारे यहाँ पे हैं, मगर हमारे पास वो स्टूडियोज़ नहीं है, हमारे पास वो उद्योग, ये क्या क्या कह सकते हैं, वो स्टूडियोज़ फैसिलिटी, पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ नहीं है जहाँ पे हमारे इन बच्चों को नौकरी मिल सके, इन लड़कों को नौकरी मिल सके। उनकी मजबूरी है कि वो बाहर जाके वर्क करेंगे, बाहर जाके नौकरी करेंगे। तो हम लोग यही चाहेंगे, गौर सरकार से भी मिल के यही हम उनको बताने वाले हैं या बताएंगे कि इसमें क्या क्या किया जा सकता है। हमने तो एक प्लेटफॉर्म दे दिया जहाँ पे हम चाहते हैं हमारे ज़्यादा से ज़्यादा इस फील्ड से टैलेंटेड लड़के, इस फील्ड डिजिटल मीडिया से, जिसमें सिर्फ वीएफएक्स ही नहीं आता, आपका कंटेंट क्रिएशन भी आप देखते हैं। बहुत सारे लड़के जो हैं यूट्यूब पे, आपके इस पे इंस्टा पे, सोशल मीडियाज़ पे अपने क्रिएटिव वीडियोस डालते हैं। तो उनमें भी कुछ और ज़्यादा टेक्निकल डेवलपमेंट का, टेक्निकल स्किल उनका जैसे जैसे डेवलप होगा, वैसे वैसे उनकी अर्निंग बढ़ेगी, वैसे वैसे उनकी पहचान बढ़ेगी। तो इसके लिए ही हमने इस प्लेटफॉर्म को रखा है, जहाँ पे आदमी जुड़ेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। अगर उनको कुछ ट्रेनिंग की ज़रूरत है वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो उस फील्ड में आगे बढ़े। टैलेंट है हमारे पास, मैन पावर है हमारे पास, हम मजबूर इसलिए हैं, हमारे पास स्टूडियोज़ नहीं है। मजबूरी है हमारी कि हम यहाँ से बाहर ही जाके काम करें। हम लोग असंगठित है, सब आदमी कहीं कोई जॉब कर रहा है, कहीं कोई कर रहा है, थोड़ा थोड़ा कर रहा है। तो हम इसको एक संगठित बनाना चाहते हैं। जब तक हम इसको संगठित नहीं करेंगे, हमें पूरा नहीं, वो पिक्चर सामने आएगा ही नहीं कि हमारे पास कितने क्रिएटिव टैलेंट हैं। तो आप लोग इतने सालों से कर रहे हैं, तो आखिर इसके पीछे रीजन क्या है कि लोग अवेयरनेस बहुत कम हुआ, लोग जानते कम है आपको, छात्रों या स्टूडेंट या जहाँ से भी आप या गवर्नमेंट की तरफ? देखिए रीजन ये, हाँ, समस्या ये है कि हमारे यहाँ जैसे बिहार स्टेट, हर स्टेट का आप देखते होंगे, साउथ हो, नॉर्थ हो, एक इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री, और हमारे यहाँ वो नगण्य है, ना के बराबर। जब हमारे यहाँ ना के बराबर है तो बच्चे ये जानते हैं कि रील शूट हो गया तो फिल्म बन गया, वैसे फिल्में नहीं बनती। शूट होने के बाद क्या काम होता है इसके बारे में कोई जागरूकता ही नहीं है, किसी को जानकारी नहीं रहने का भी रीजन यही है कि हमारे पास वो पैमाने पे इंडस्ट्री का वर्क नहीं होता है। चाहे फिल्म मेकिंग का ही आप ले लें, हमारे यहाँ के प्रोड्यूसर्स हैं, बॉम्बे में जाके शूट करते हैं, बॉम्बे में पोस्ट प्रोडक्शन स्टूडियोज में अपना सारा वर्क करा लेते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री उस लायक अभी नहीं हुई है जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि जब तक हम कोई भी चीज़ को सामने में नहीं रखेंगे कि भाई फिल्में बनती कैसे हैं, सिंपल सा है, मेरा भी सबसे पहले यही था कि एक्टिंग नहीं, फिल्में बनती कैसे हैं। जब हमने उसको देखा तो देखा, अरे फिल्में शूट के बाद तो बहुत सारी चीज़ें जिसमें काम होता है, वर्क होता है, उसके बाद फिल्म एक रिलीज होती है। तो वो कब होगा? जब वो इंडस्ट्री यहाँ पे थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर वर्क होगा, हमारा वर्क होगा। तो एक मान लीजिए हम क्या करें, एक वर्कशॉप है अगर किया जाता है, तो उसमें आप अगर 100 लड़के हैं तो 100 लड़कों को अगर आपने बताया कि देखो फिल्में ऐसे बनती हैं, सिर्फ शूटिंग ही कर लेना फिल्म नहीं होता। जो स्टूडियो यहाँ पे लगाने की बात की बिहार में, स्टूडियो फिल्म सिटी
जी। जो है वो बैठाएंगे, लेकिन बात वो रह गई सिर्फ बातों में। जी। तो आखिर क्या रीजन है कि लोग आना ही नहीं चाहते बिहार को? देखिए, रीज़न आना नहीं चाहते, इसके पीछे का कारण तो हम नहीं और जब बता तक वो सकते। नहीं आएंगे तब तक ये चीज है जो इसका विस्तार नहीं है। हाँ, पोस्ट प्रोडक्शन का तभी विस्तार होगा जब आपके यहाँ फ़िल्म प्रोडक्शन का काम होगा, वो फ़िल्म प्रोडक्शन। तो इसीलिए हमने बताया ना कि मेरा जनरली हम लोग का वर्क कहाँ से कर रहा है, बॉलीवुड से कर रहा है। हाँ? तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री भी तभी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ प्रोडक्शन का वर्क होगा, फ़िल्म प्रोडक्शन होगा, तभी हमारे पोस्ट प्रोडक्शन में लड़कों लोगों की डिमांड बढ़ेगी, चाहे वो किसी भी लोग। कल को अगर एक प्रोड्यूसर आता है शूट करने के लिए, कैमरा यहीं पे अवेलेबल है, तो उसको एक टेक्नीशियन चाहिए ना, कैमरामैन। हमारे लड़के जो है हर कोने में काम कर रहे हैं और बहुत सारे लड़के विदेश में भी काम कर रहे हैं दूसरी कंपनी के साथ। हम लोग एक टीम, हम लोग टेक्निकल टीम हम लोग बना रहे हैं। सर ने जैसा कहा कि हम लोग ट्रेंड करेंगे हम लोग, तो बिल्कुल हम लोग उस लेवल का हम लोग टीम बना रहे हैं कि सारे अलग अलग स्टूडियोज में अलग अलग लेवल का R&D चलता है ना। अभी जैसे AI का टाइम आ रहा है और AI भी इस इंडस्ट्री में, सारी इंडस्ट्री में घुसा हुआ है। तो जो आपका पूरा रिसर्च हो रहा है, कहीं भी R&D किया जा रहा है, तो हर स्टूडियो से हम लोग जो भी यहाँ के लड़के हैं हर स्टूडियो में, उन लोग से कांटेक्ट करके हम लोग सारे स्टूडियो के टीम, मतलब अच्छे जो टेक्नीशियंस हैं उनको मिला के हम लोग एक टेक्निकल टीम बना रहे हैं। और उस टेक्निकल टीम का ही ये उद्देश्य है कि हम लोग मिल के एक वैसा ट्रेनिंग मॉड्यूल हम लोग खड़ा करें जो आने वाले 5 सालों में इस इंडस्ट्री में, आने वाले फ्यूचर में इंडस्ट्री को कैसे लड़के चाहिए, कैसे आर्टिस्ट चाहिए, उस तरह के लड़के हम लोग ये टीम जो है ना मिलकर उस तरह के कोर्स तैयार करेंगे, ताकि उस तरह के लड़के हम लोग वहां से निकाल पाए, हम लोग उस तरह के लड़के ट्रेंड हम लोग कर पाए। सबसे पहले बताइए कि एक्टा बिहार है क्या? एकता एक्चुअली नाम जो है ना, एसोसिएशन ऑफ सिनेमैटिक टेक्नोलॉजी एंड आर्ट, है ना। ये एक प्लेटफॉर्म है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाया है और जिसका पर्पस यही है कि हम लोग जो बिहार में जो 25-30 सालों से ये जो काम इंडस्ट्री जो काम कर रहा है और अभी तक इसको एक पहचान ये नहीं जानते हैं लोग, कि लोग भी नहीं जानते हैं, अवेयर भी नहीं लड़के उस फील्ड के प्रति कि हम कैरियर के रूप में चल सकते हैं। और हम लोग के यहाँ ये एक उद्योग के रूप में इस्टेब्लिश हो सकता है, ये हमको लग रहा है कि ये अभी तक अननोन है हर आदमी, गवर्नमेंट लेवल से भी और पर्सनल लेवल से भी। एक सिंपल वर्ड, अगर सरकार थाम ले साथ और बने शानदार फिल्म सिटी, तो पटना सिर्फ कैमरा, लाइट और एक्शन नहीं, रोजगार, निवेश और पर्यटन का भी स्टार बन जाएगा। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।